गिरकर जंगल में हिरणों की कोई कमी नहीं थी। उसी वन में 2 तेंदुए भी रहते थे और वो शिकार किया करते थे। दोनों अपने अपने इलाके में आराम से इनका शिकार करते और महीने के अंत तक जंगल के बीचों बीच स्थित एक टीले पर मिलकर साथ में कुछ समय बिताते। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। ऐसे ही एक मुलाकात में तेंदुआ बोला, मैं सोच रहा था कि अब मैं सुअर का शिकार करना भी सीख लूं। इस पर दूसरे तेंदुए ने कहा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। इस जंगल में हजारों हिरन है और हम बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। फिर क्यों बेकार में नया शिकार सीखने में अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी बात तो सही है। आज ये बहुत सारे हिरन हैं, पर कल कितने रहेंगे क्या पता एक दिन इनकी संख्या कम हो जाए। इस पर दूसरा दोस्त जोर से हंस पड़ा और बोला, जो तुम्हारे जी में आए सो करो। बेकार की चीजों में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों तेंदुए अपने अपने रास्ते चल दिए और 1 महीने बाद वापस उसी टीले पर मिले। पहला तेंदुआ, पता है, इस महीने मैंने बड़े ध्यान से सुअरों की गतिविधियां देखी हैं। इन्हें पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता। कई प्रयासों के बाद ही मैं पहली बार एक सुअर का शिकार कर पाया हूँ और पूरे महीने इसी की प्रैक्टिस करता रहा। और अब इस महीने में मैं बंदरों का शिकार करना सीखूंगा। पर इन सब बातों का दूसरे तेंदुए पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने उन बातों को सुना अनसुना कर दिया। जो तुम्हारी मर्जी है वो करो। मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने हिरणों के शिकार से बहुत खुश हूँ। इसी तरह महीने बीतते गए। अगले महीने पहले तेंदुए ने बंदर का शिकार करना भी सीख लिया था। समय बीतता गया और साल के अंत आते आते तेंदुए ने सुअर, बंदर, ज़ेब्रा, भेड़ समेत कई सारे जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरा दोस्त बस हिरन का शिकार करना ही जानता था। अगले कुछ सालों तक सब कुछ सामान्य रहा, पर उसके बाद धीरे धीरे जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब के तालाब सूखे गए। कभी घासों की लहराती मैदान अब बंजर बन चुके थे। पेड़ पौधे पत्तियां सब झड़ गए थे। हर तरफ बस हाहाकार मचा हुआ था। बचे हुए मुट्ठी भर हिरणों को मारने के लिए अब बाघ और चीता आपस में टकराने लगे थे। ऐसे में दोनों तेंदुए एक बार फिर से टीले पर मिले। साफ पता चल रहा था कि इस त्राजेडी से पहले तेंदुए के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन दूसरे तेंदुए की हालत बुरी थी। पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण वह कमजोर हो गया था और इस हालत में कोई नया शिकार करना या सीखना भी उसके बस की बात नहीं थी। आज वो मन ही मन पछता रहा था और अपने शब्दों को याद कर रहा था। तुम्हारे जी में जो आए सो करो। मैं बेकार की चीजों में अपनी एनर्जी और समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? अक्सर हम जितनी स्किल से काम चल जाता है उतने में ही अटके रह जाते हैं और खुद को आगे बढ़ाने के बारे में या अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन हमें भागती और कॉम्पिटिटिव दुनिया में खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। इसी कहानी के साथ अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक बार की बात है, एक कुत्ता घूमते घूमते गांव से जंगल आता है, पर वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता है। वो एक जगह पर सोचते रहता है, अरे ये क्या, मैं कहाँ फंस गया? इतना घना जंगल कि बाहर निकलना ही मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? कुत्ता ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहां बाघ आता है, जिस वजह से वो बहुत डर जाता है। डर के मारे तो उसकी सांस ही रुक जाती है। वो सोचता है, अरे बाप रे, ये तो यहीं पर आ रहा है, आज तो मैं गया। कुत्ता डर के मारे कांपने लगता है। अभी उसे कुछ सूखी हड्डियां सामने पड़ी दिखाई देती हैं। उन हड्डियों को देखकर कुत्ते के दिमाग में लाइट जलती है। उस बाघ को बेवकूफ बनाने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है।
वो हड्डियों के पास जाता है। बाघ भी कुत्ते को देख रहा था। वो सोचता है, चलो आज लगता है गांव में कुत्ते का मांस खाने को मिलेगा। इससे तो यूं करते ही अपनी पंजों में पकड़ लूंगा। ऐसा सोचकर बाघ जो है वो कुत्ते की तरफ आने लगा। बाघ को अपनी तरफ आता देख कुत्ता बाघ की तरफ पीठ करके बैठ जाता है और हड्डियां चूसने लगता है और बाघ को सुनाने के लिए जोर जोर से बोलता है, क्या स्वादिष्ट बाघ का मांस है। बाघ को खाने में तो मजा ही अलग आता है। ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। मेरा तो अभी भी मन कर रहा है कि एक और बाघ मिल जाए तो कच्चा चबा लूं। ऐसा कहते हुए कुत्ता जोर से डकार लेता है, पर ये सब तो कुत्ते का नाटक रहता है बाघ से बचने का। पर बेवकूफ बाघ कुत्ते की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, मैं तो कुत्ते का शिकार करने जा रहा था, पर ये कुत्ता तो मेरा ही शिकार का सोच रहा है। ये बाघ का भी शिकार करता है। अभी तो उसका मन भी नहीं भरा, कहीं मेरा ही नंबर अगला ना लग जाए। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। बाघ ऐसा सोचकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग लेता है। बाघ को भागते देख कुत्ते की जान में जान आती है। इस तरह चालाक कुत्ते ने बाघ को बेवकूफ बनाकर अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे आसपास ऐसे कई बंदर होते हैं जो हमारे काम में टांग अड़ाते हैं। बस हमें उन्हें पहचानना होगा और हार्ड वर्कर की बजाय स्मार्ट वर्कर बनना होगा। एक बार की बात है, एक भेड़िया और एक सिंह शिकार की तलाश में साथ साथ घूम रहे थे। इस प्रकार से भेड़िया शेर का मंत्री था और वो उसकी चापलूसी और जी हजूरी में लगा रहता था। वाह मालिक, आप तो बहुत बहादुर है। पूरे जंगल में आपके जैसा बहादुर शेर और कोई नहीं है। सही कहा तुमने भेड़िया, बिल्कुल सही कहा। उसकी यही कोशिश होती थी कि शेर उससे प्रसन्न रहे और शिकार करने पर उसे मोटा हिस्सा इनाम में दे। शेर मूडी था, वो कभी खुश हो जाता तो कभी नहीं। मगर एक बात जरूर थी कि वो भेड़िए की सलाह पर गौर जरूर करता था। एक दिन घूमते घूमते अचानक भेड़िए को भेड़ों के मिमियाने की आवाज सुनाई पड़ी। महाराज, आपने भेड़ों के मिमियाने की आवाज सुनी? भेड़िए ने शेर से पूछा। फिर बोल उठा, आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर देख के आता हूँ। यदि हो सका तो एक मोटा ताजा भेड़ मारकर आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ। ठीक है, मैं यहीं हूँ, तुम जाके देखो, मगर अधिक समय मत लगाना, मैं भूखा हूँ। भेड़िया भेड़ की तलाश में निकल पड़ा। कुछ 100 गज आगे जाने के बाद वो भेड़ बाड़े के पास पहुंच गया। मगर ये देखकर भेड़िए का मुंह लटक गया कि भेड़ बाड़े में सभी दरवाजे मजबूती से बंद थे तथा बड़े बड़े खूंखार कुत्ते भी भेड़ बाड़े की निगरानी कर रहे थे। भेड़िया समझ गया कि वहां उसकी दाल नहीं गलने वाली थी। अब वो क्या करे? उसने तो शेर से वादा कर दिया था कि वो उसके लिए मोटा ताजा भोजन लेकर आएगा। उसने सोचा कि जान जोखिम में डालने से बेहतर है कि लौटकर शेर से कुछ बहाना बना दिया जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा, नहीं तो ये खूंखार कुत्ते तो मेरा कचुम्बर ही निकाल देंगे। ये सोचकर भेड़िया लौट आया और वापस आकर शेर से बोला, महाराज, उन भेड़ों का शिकार करना बेकार है। वो बहुत दुबली पतली मरी टुची सी हैं। मुझे तो बीमार भी लग रही थी। अगर आपने उनका मांस खाया तो कहीं आप भी ना बीमार हो जाए, इसलिए मैं उन्हें छोड़ आया। उनके शरीर पर जरा भी मांस नहीं था। उन्हें तो उनके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। जब उनके शरीर पर चर्बी चढ़ जाएगी तब हम उन्हें खाएंगे। वैसे भी मोटी ताजी भेड़ों को खाकर ही हमारी भूख मिट सकती है। शेर भेड़िए की बातों में आ गया और बेचारा मुंह लटकाए हुए वहां से जाने लगा। तो देखा आपने, डरपोक व्यक्ति खतरे से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। ऐसी अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, लाइक करना ना भूलिए।